साल है 1977 और नासा लॉन्च करता है दो ट्विंस स्पेस प्रॉब वोयेजर 1 एंड वोयेजर 2, जिनका मिशन था हमारे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करना और इंटरस्टेलर स्पेस में जाना। तो दोस्तों, पहले तो हम देखते हैं कि इंटरस्टेलर स्पेस है क्या। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मिलियंस एंड बिलियंस सोलर्स एंड प्लानिटरी सिस्टम्स मौजूद हैं। इन सिस्टम के दरमियान जो स्पेस है उसे इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। दोस्तों, नासा अब तक 5 इंटरस्टेलर मिशंस लॉन्च कर चुका है, जिनके नाम हैं पायनियर 10, पायनियर 11, वोयेजर 1, वोयेजर 2 एंड न्यू होराइजन। लेकिन इनमें से सिर्फ 2 प्रॉब्स ही इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंच पाए, और वो है वोयेजर 1 एंड वोयेजर 2। दोस्तों, ये दोनों इस वक्त 2024 में जमीन से ऑलमोस्ट 24 बिलियन किलोमीटर दूर हैं। आइए अब बात करते हैं डिटेल के साथ इन वोयेजर्स के बारे में। लेकिन दोस्तों, ये डिटेल जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस तरह की और इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। 1965 में नासा के एक इंजीनियर ने ये नोटिस किया कि हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी 4 प्लैनेट यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून लेट 70s में एक ऐसी ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट में आ जाएंगे जब ये चारों प्लैनेट बिल्कुल अलाइन होंगे, और ये अरेंजमेंट 175 सालों में सिर्फ एक बार ही होती है। और अगर इस टाइम में कोई स्पेसक्राफ्ट इन चारों प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फोर्स का फायदा उठाते हुए इनके पास से गुजरे तो बहुत कम फ्यूल और टाइम का इस्तेमाल होगा। और इसी अरेंजमेंट की बेस पर वोयेजर्स मिशन का प्लान बनाया नासा ने 1977 में। ये दोनों प्रॉब डिजाइन के लिहाज से काफी सिमिलर थे। इन दोनों प्रॉब्स को 3 रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के जरिए पावर्ड किया गया था। इनमें कोई सोलर पैनल नहीं लगाए गए थे क्योंकि जुपिटर और मार्स को क्रॉस करने के बाद सोलर एनर्जी यूजलेस हो जाती है, और इनका मिशन तो बहुत आगे का था। इन प्रॉप्स में 10 के करीब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए, जिनमें 2 कैमरास इमेजेस के लिए, एक मैग्नेटोमीटर प्लैनेट्स के मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए, इसके अलावा अर्थ के साथ कम्युनिकेशन के लिए एक हाई गेन एंटीना, स्पेस में अल्ट्रावायलेट एक्टिविटीज को मेजर करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर, और इसके अलावा भी कई इंस्ट्रूमेंट्स रेडिएशन के लेवल को मेजर करने के लिए मौजूद थे। 5 सितंबर 1977 को लॉन्च हुआ वोयेजर 1, जिसका पहला मिशन था जुपिटर और सैटर्न को स्टडी करना और इनके बारे में डेटा कलेक्ट करना। मार्च 1979 में वोयेजर 1 पहुंचा जुपिटर पर और वहां उसने डेटा कलेक्ट किया जुपिटर के मून्स के बारे में, और साथ ही फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट को जुपिटर के रिंग्स के बारे में भी पता चला। 12 नवंबर 1980 को वोयेजर 1 पहुंचा सैटर्न पर, और उसके भेजे गए इमेजेस और डेटा की वजह से साइंटिस्ट जान पाए कि सैटर्न के एक मून टाइटन के बारे में, जो अर्थ के अलावा स्पेस में ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां लिक्विड स्टेट में काफी ज्यादा मिकदार में पानी मौजूद है। अब बात करते हैं वोयेजर 2 की, जिसे लॉन्च किया गया 20 अगस्त 1977 को। वोयेजर 2 यूरेनस और नेपच्यून पर जाने वाला वाहिद स्पेस प्रॉब है। 1986 में ये यूरेनस और 1989 में ये नेपच्यून के पास से गुजरा, और उसने साइंटिस्ट को ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जिनका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वोयेजर 2 ने यूरेनस के 10 नए मून्स डिस्कवर किए, 742 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली हवाओं को डिस्कवर किया। नेपच्यून के ब्लू कलर का रीजन वहां पाई जाने वाली मीथेन गैस है, ये भी वोयेजर 2 ने ही डिस्कवर किया। और फिर 1 जनवरी 1990 को वोयेजर 1 के इंटरस्टेलर मिशन का आगाज होता है। 2004 में वोयेजर 1 ने टर्मिनेशन शॉक को क्रॉस कर लिया। ये वो पॉइंट है जहां सोलर विंड्स बहुत स्लो हो जाती हैं। ये सोलर विंड्स एक्चुअली सूरज से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये सोलर सिस्टम के चारों तरफ एक बबल बना देते हैं। इस बबल को हीलियोस्फीयर कहा जाता है, और ये हीलियोस्फीयर सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स को इंटरस्टेलर रेडिएशन से बचाता है। 25 अगस्त 2012 को वोयेजर 1 ने हीलियोस्फीयर को पीछे छोड़ दिया और फाइनली इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो गया। यानी 22 साल का अरसा लगा इस इंटरस्टेलर मिशन को इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंचने में। और फिर वोयेजर 1 के पीछे 6 साल बाद वोयेजर 2 ने भी 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखा, और इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स ने बहुत सारा डेटा सेंड किया अर्थ पर तकरीबन 23 बिलियन किलोमीटर दूर से। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन मैसेजेस की जो साइंटिस्ट ने भेजे थे वोयेजर 1 और वोयेजर 2 में एलियंस के लिए, जो पिछले 47 सालों से इन स्पेसक्राफ्ट्स में मौजूद हैं। और इन मैसेजेस को साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत से गोल्डन रिकॉर्ड्स में डाला।
इस उम्मीद के साथ कि अगर ये वॉयजर्स किसी एलियन सिविलाइजेशंस को मिल जाएं तो उन्हें उसको देखकर ये पता चल जाए कि इस यूनिवर्स में अर्थ नाम का एक प्लैनेट मौजूद है जो सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। 55 डिफरेंट लैंग्वेजेस में मैसेजेस मौजूद हैं और दोस्तों इसमें उर्दू, पंजाबी और हिंदी ज़बान के मैसेजेस भी शामिल हैं। इसके अलावा हमारी अर्थ की डिफरेंट साउंड्स, म्यूजिक और बहुत सी पिक्चर्स भी मौजूद हैं जिनमें ह्यूमैनिटी के सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखाए गए हैं। दोस्तों इनफैक्ट वॉयेजर के इस इंटरस्टेलर स्पेस जर्नी में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए वॉयेजर 1 को 19 घंटे और वॉयेजर 2 को 16 घंटे लगते हैं। वॉयेजर 1 61,000 किलोमीटर की स्पीड से तकरीबन 24 बिलियन किलोमीटर दूर इंटरस्टेलर स्पेस में घूम रहा है, लेकिन साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि 2025 तक इसकी पावर सप्लाई ख़त्म हो सकती है, जिसकी वजह से इससे हमारी कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये इसी तरह स्पेस में ट्रैवल करते रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए।